27 तारीख को बजट के ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। मैंने उनकी बात को सुना है और सुन करके जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, एक एक तथ्य का जवाब मैं इसी विधानसभा के पटल के ऊपर उनको देने का काम करूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुने ज़रूर, बैठ करके अवश्य सुने। देखिए, कहना तो आसान है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो इन्होंने कहा है 2014-15 जो अपना जीएसडीपी था वो 6.67% था, इनका कार्यकाल था। जो ये कर्ज की बात करते हैं कि इसके ऊपर कितना ऋण हो गया, कितना लोन हो गया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनके समय के अंदर ये लोन की प्रतिशत मात्रा 2014-15 में 6.67 थी। आज 2024-25 आज भी वही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। आज सड़कों का जाल बिछा है। आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया है। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो गया है। हॉस्पिटलों की हमारी जो कैपेसिटी थी वो डबल कर दी गई है। 50 बेड को 100 बेड कर दिया है, 100 बेड को 200 बेड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश एक गति से आगे बढ़ा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल हुआ है। नहीं तो इनके समय में तो कर्जा भी ने ले लिया था और माताएं 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी पानी का पीने के लिए। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, परंतु वो निजात नहीं दिला पाए। अगर निजात किसी ने दिलाई है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हमारी सरकार ने दिलाई है। आज इन 10 वर्षों के अंदर किसी माता बहन के सर के ऊपर पानी का मटका दिखाई नहीं देता। उसके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया था आदरणीय मोदी जी ने, उसको पूरा किया है। हमने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया था, इन्होंने भी लिया था। ये लोग कर्जा तो ले रहे थे, वो व्यवस्था खड़ी नहीं हो रही थी, परंतु आज हमने 24 घंटे बिजली देने का गांव के अंदर काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 5600 गांव के अंदर हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। देश प्रदेश जो आदरणीय मोदी जी का एक सपना है कि हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, हमारा हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। वो भी आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को कंधे से कंधा मिला करके पूरा करेगा। मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे, कहा जी ये तो सरकार, ये कह रहे थे, कहा ये नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप तो कांग्रेस की कर दी नहीं करती है। ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी उनको। निकाय के चुनाव हुए, फुल स्टॉप लगाई दिया ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है उनको। ये नॉन स्टॉप सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। परंतु ये नॉन स्टॉप को फुल स्टॉप बता रहे हैं। फुल स्टॉप तो कांग्रेस पे लग गया, कांग्रेस की खाता नहीं खुला कहीं भी। ऐसी स्थिति कर दी कि भी हाल तो यही नहीं पता लगा भी हो रहा क्या है। अरे ये फुल स्टॉप बता रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप है ये। और हमने
जो इस बात को लेकर के भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं सारा का सारा विषय तो विधानसभा पटल पर रखूंगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। आज हमने विधानसभा के अंदर 5 विधेयक पारित किए हैं। महत्वपूर्ण विधेयक थे, चाहे पंचायत से संबंधित था, चाहे किसान से संबंधित था। हमने उन विधेयकों को पास किया है और कमेटियों की बैठकें हैं। अब कमेटियां अपनी बैठकों की रिपोर्ट देगी तो मेरा 27 तारीख को रिप्लाई होगा इसके ऊपर। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने आज सदन के अंदर कहा कि धारा 370 जब महाराज ने लगाई थी, महाराजा हरि सिंह ने लगाई थी, तो वो कश्मीर पर नहीं लगाई थी, जम्मू पर लगाई थी, और जम्मू पे भी इसलिए लगाई थी कि हरियाणा और पंजाब से उसको बचाना था। ऐसा बयान हो नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं 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 नहीं, फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहाँ तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस भी मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहाँ पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। कांग्रेस के क्या बयान थे? दोनों के समझौता है वहाँ से, कांग्रेस का भी और इसका भी। यहाँ भी इनका दोनों का समझौता रहा था, आम आदमी का और इसका था ही नहीं था। दोनों के दो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग बाहर निकल नहीं सकते। कहीं थोड़ा सा मौका मिला लपेट दें जेल पड़ी गणे और लोगों को बोलते हैं कहा जी ईमानदार। ये वो आम आदमी का नेता केजरीवाल का, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, छील का घेर दिए। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर लंबे समय से बंद पड़े थे, अब वो खुल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, पंजाब सरकार द्वारा जिस तरीके से पूरा मैटर ये रहा कि 7वें दौर की बैठक जो है वो केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में होती है, जैसे ही किसान नेता जो है वो चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं, मोहाली में उनको डिटेन कर लिया जाता है और शंभू बॉर्डर एक मरतबा फिर से उसमें आवाजाही शुरू हो गई। तो पंजाब सरकार नहीं, देखिए वो पंजाब के लोग वहाँ किसान बैठे थे और केंद्र वार्ता भी कर रहा है, कई बार लगातार वार्ता, अब भी समय दिया उनको। अब भी जो ये कल वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये कुछ मुद्दों के ऊपर रह गया तो बाद में बात करेंगे। तो केंद्र बात कर रहा है, कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु देखिए लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भी तो घर है, आम पब्लिक का भी घर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रति हमने अवेयर तो होना पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी आप कहते हैं सर, मेयर और जो पार्षद हैं और उसके अलावा चेयरमैन हैं, तो क्या उनका शपथ ग्रहण भी अब कोई बड़े स्तर पर होगा, कोई कार्यक्रम तय हुआ है? हाँ, वो पंचकुला में हम करने वाले हैं सभी का, जो हमारे नवनियुक्त पार्षद हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में हैं, और उनका इकट्ठा शपथ ग्रहण रखेंगे। नहीं, अभी नहीं है, अभी तो मैं कल कहीं और जा रहा हूँ, मेरा कहीं और का कार्यक्रम है, अभी नहीं है। केजरीवाल आज पहुंचे नहीं, सोनीपत में सुनवाई थी, जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने जहर मिलाने का हरियाणा सरकार पर चुनाव के दौरान दिल्ली में, तो उसमें आज कोर्ट में नहीं पहुंचे। हालांकि सुनवाई इस मामले में उनकी मुश्किल भी बन सकती है, तो कैसे देखते हैं सर आप? पता नहीं, अभी तो मूर्छित होया पड़ा, अभी तो है, भी तो दिख नहीं रहा होगा।